हेलो दोस्तों, आपका एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। एक क्लास इस टॉपिक की हो चुकी है, अपना सिलेबस चल रहा था न्याय वाक्य, इसकी एक क्लास हो चुकी है और आज सेकंड क्लास है। इसमें मैंने आपको कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, अब उनकी हम पढ़ेंगे आज ओनली ट्रिक। कैसे शॉर्ट में करना है, एक से अधिक डायग्राम नहीं बनाने पड़े, जल्दी कैसे हो जाए, ये सारा कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कब एक डायग्राम बनाना है, कब 2 बनाने हैं, कब 2 से ज़्यादा बनाने हैं। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें एग्जाम में, तो कम से कम डायग्राम के थ्रू आपके सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले की। देखिए फर्स्ट टाइप में मैंने क्या लिया है कि कथन भी पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं तो आप केवल और केवल कितने डायग्राम बनाना, एक डायग्राम के अलावा दूसरा डायग्राम आप कभी भी मत बनाना। मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें कैसी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे, दूसरे डायग्राम की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी भी दूसरा बना के टाइम वेस्ट मत करना। कैसे पॉजिटिव होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, पॉजिटिव किसको बोलूंगा, नेगेटिव किसको बोलूंगा। जब ये एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप इस वाले चार्ट को वापस देख लेना। आप इस चार्ट को जैसे ही वापस देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस चार्ट का मीनिंग क्या है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। देखिए सेकंड वाला टाइप, देखिए सेकंड टाइप में कह रहा हूं कि अगर कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव आ जाता है, निष्कर्ष कथन नेगेटिव आ जाता है, कथन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, कथन नेगेटिव और निष्कर्ष पॉजिटिव है। निष्कर्ष पॉजिटिव, देखो निष्कर्ष इसमें भी पॉजिटिव, निष्कर्ष इसमें पॉजिटिव, तब भी आपको एक ही डायग्राम बनाना है, दूसरा नहीं बनाना है। तीसरा है कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष नेगेटिव, तब भी आपको एक ही डायग्राम बनाना है। इसका मतलब ये केस आ जाए, ये केस आ जाए, ये केस आ जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली कितने डायग्राम बनाने हैं, 1 डायग्राम बनाना है। ठीक है, 1 डायग्राम बनाना है। लेकिन कथन भी नेगेटिव, निष्कर्ष भी नेगेटिव, उस केस में आपको 2 डायग्राम बनाने हैं, ये ध्यान रखना। ये 4th नंबर का जो केस है, कथन भी नेगेटिव, निष्कर्ष भी नेगेटिव, यानी कि आप सीधा सा याद कर लो कि जब भी नेगेटिव निष्कर्ष, नेगेटिव कथन आ जाए तो ही कितने बनाना डायग्राम, तो ही 2 बनाना, अन्यथा हर केस में केवल और केवल कितने डायग्राम बनाना है, 1। तो आपका टाइम बचेगा। आपको क्लियर हो गया कि कब एक डायग्राम बनाना है, कब 2 बनाने हैं। अब इनका क्या मीनिंग है वो आपको आगे सवाल के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां थोड़ी सी और ट्रिक को थोड़ी सी सुनने की कोशिश करेंगे। ये वाला केस आप याद कर लीजिए, याद करना। डायग्राम बनाओगे टाइम लग सकता है, डायग्राम की मैंने थ्रू पिछली क्लास में आपको समझाया गया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में कराना हूँ तो शॉर्ट में क्या है, आप ये वाला केस याद कर लीजिए कि सारे के सारे कथन पॉजिटिव है। यहां पर ध्यान से सुनना, सारे के सारे कथन पॉजिटिव है। ये लाइन मैंने पिछली क्लास में भी बोली थी। और निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष नेगेटिव है वो हमेशा रॉन्ग होता है। समझ में आया? इसका उल्टा ये वाला डिब्बा है, मतलब इसका डिब्बा उल्टा ये वाला है ना, सेकंड टाइप। लेकिन मैं सेकंड टाइप में ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। सेकंड टाइप में आप डायग्राम बनाओगे, सेकंड टाइप में आप क्या बनाओगे, डायग्राम। याद आपको ओनली थर्ड टाइप के लिए याद करना है। थर्ड टाइप में क्या है वापस से देख लीजिए, मैं क्लियर करा देता हूं क्या याद करना है, सुनिए। यदि सभी कथन पॉजिटिव है, यदि सभी कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष नेगेटिव दिया है तो वो हमेशा गलत होता है, फॉल्स होता है, रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना याद कर लेना है। सवाल के अंदर देखेंगे, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। नंबर टाइप नंबर 4, इसके अंदर दोनों ही चीजें नेगेटिव आ जाएं तो ही आपको कितने डायग्राम बनाने हैं, 2, अन्यथा हर केस में केवल और केवल डायग्राम कितने बनाना है, 1। क्लियर? ठीक है, चलो तो सवाल के अंदर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, कथन पढ़िए। कुछ कालीन किताबें हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव का मतलब होता है जहां पर ये वाला वर्ड आ जाए, कौन सा वाला, नहीं वाला। यहां कोई वाला ऐसा वर्ड नहीं है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट।
ये सारे के सारे मुझे खतन है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगती है इनको देखने में, और सारे के सारे निष्कर्ष भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो मैं केवल और केवल कितने डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, बनाता हूं। अब बताइए डायग्राम किससे बनाते हैं, हमेशा खतन से। यही सिखाया गया था आपको पिछली क्लास में, खतन से। तो कैसे बनाएंगे, कुछ कालीन किताबें हैं, तो सबसे पहले किसका बन जाएगा, ये कालीन का हो गया। इसमें से कुछ क्या बन जाएंगी, ऐसे किताबें बन गई। अब सभी किताबें पेन है, तो सभी की सभी किताबें किसके अंदर आ जानी चाहिए, पेन के अंदर। तो देखिए इस तरीके से पेन बनेगा। अब इस पेन को इस तरीके से इतना बड़ा मत बनाना कि कालीन को भी अंदर ले लो, नहीं। पहला जो डायग्राम होता है उसका मीनिंग जितना बोला है सिर्फ उतना काटना, एक्स्ट्रा नहीं काटना है, एक्स्ट्रा नहीं काटना है। लेकिन अब देखो मैं किताब को पेन के अंदर करूंगा तो ये यहां से तो गुजरेगा, तो कालीन को काटेगा तो जरूर, लेकिन क्या सारी कालीन अंदर आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ काटने वाला उतना ही बड़ा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। आगे क्या कहता है, कुछ पेन कार्टन है, तो पेन और कार्टन काटेगा ओनली। तो देखिए पेन और कार्टन। फिर कह रहा है सभी कार्टन नोटबुक हैं, तो कार्टन को किसके अंदर डाल दो, नोटबुक के अंदर। लेकिन नोटबुक अब जैसे जा रही है तो कार्टन के ऊपर से जा रही है, तो देखो इस रेड वाली यानी कि पेन को तो काटेगा, क्या किताब को काटेगा, जबरदस्ती मत काटना, नहीं काट रहा है तो मत काटो। ठीक है, ये है डायग्राम। किसी को कोई डायग्राम में अब समस्या नहीं रही होगी, अगर तब भी समस्या है तो आप पहली क्लास को एक बार वापस से देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। ऊपर यहां पर देखोगे, देखो यहां जाओगे ऊपर, यहां आपको आई बटन होता है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको पहली वाली वीडियो ओपन हो जाएगी जिसने नहीं देखी है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए निष्कर्ष का डायग्राम नहीं बनाते, चेक करते हैं। कुछ कार्टन कालीन है, इसका मतलब होता है कार्टन और कालीन कट करना चाहिए। आप देखो कार्टन और कालीन कट कर रहा है क्या, ये रहा कालीन, ये रहा कार्टन, ये तो कट नहीं कर रहे हैं, दूर दूर है, गलत हो गया। कुछ कार्टन किताब है, इसका मतलब कार्टन और किताब कट करना चाहिए। तो देखो ये रही किताब, ये रही कार्टन, क्या ये इनका डायग्राम कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया कैसे करने होते हैं, बस इतना सा आपको टाइम लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ पेन कालीन है, तो पेन और कालीन कट करने चाहिए। तो देखो ये रहा पेन का और ये रहा कालीन का, यहाँ कट कर रहा है, तो ये कैसा है, सही है। कुछ नोटबुक पेन है, तो पेन और नोटबुक कट करना चाहिए। देखो ये रहा नोटबुक का और ये रहा पेन का, कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये सही है। तो 3rd नंबर और 4th नंबर सही है, पहला और दूसरा कैसा है, गलत है। बस ऐसे करना होता है। क्लियर, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए सभी आपको इसमें फिर से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो आप पहले से डिसाइड है कि कितने डायग्राम बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाना है। तो बना लेते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सबसे पहले जानवर ऊपर से कौन, पूरे कुत्ते, और सभी कुत्तों के ऊपर कौन, पक्षी। अब चेक कैसे करते हैं, निष्कर्ष। डायग्राम तो क्लियर है, इजी है। सभी जानवर पक्षी हैं, तो जानवर अंदर आने चाहिए किसके, पक्षी के। तो देखो ये रहे अंदर जानवर, बाहर कौन है, पक्षी, यानी कि ये सही है, जानवर अंदर आ रहे हैं। दूसरा, सभी पक्षी जानवर है, ये कह रहे हैं पक्षी अंदर आने चाहिए, क्या ये पक्षी अंदर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं आ रहे हैं, ये कैसा है, गलत है। बस हो गया, खत्म सवाल। ठीक है, इतनी सी देर का था, समझ में आया, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। डायग्राम को पहले समझ में आया आपको, सभी जानवर कुत्ते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसका डायग्राम बनाया था, देखिए मैं वापस से बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने किसका डायग्राम बनाया, जानवर का। ठीक है, जैसे जानवर का बना लिया। फिर कह रहा है सभी जानवर कुत्ते हैं, तो कुत्ते का कहां बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। फिर कह रहा है सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो कुत्ते के ऊपर भी किसका बनेगा, पक्षी का, ये बन गया। फिर कहता है चेक करना होता है, सभी जानवर पक्षी है, क्या सभी जानवर पक्षी के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर आ रहे हैं। अरे ये रहे पक्षी और ये रहे जानवर। अब ये मत कहना कि सर कुत्ते के अंदर भी आ रहे हैं, देखो कुत्ते का कोई यहाँ पर पूछा ही नहीं है, जो पूछा नहीं जाता है उसके बारे में सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। ठीक है, तो जानवर है वो पक्षी के अंदर आ रहा है, इसलिए ये सही है। और ये कह रहा है सभी पक्षी कैसे हैं, जानवर, क्या ये पक्षी जानवर के अंदर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है। बस ऐसे करना होता है आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस सवाल को बिना डायग्राम के भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो आपको प्रैक्टिस से आपके खुद के दिमाग में आएगा, और मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा वो। ठीक है, चलो इसको देखिए। इसमें भी मुझे सब के सब कैसे नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो सिर्फ कितने डायग्राम बनाओगे आप, एक बनाते हैं। पहले बनाएंगे जूते, कुछ जूते कौन है, मोजे, तो इसमें से कुछ काटेगा इस तरीके से। फिर सभी मोजे कौन है, सैंडल, तो सभी
मोजे के ऊपर क्या हो गया, सैंडल, फिर सभी सैंडल ट्राउजर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ट्राउजर, मतलब ऐसे बनेगा। डायग्राम में किसी को कोई समस्या, ठीक है, इजी डायग्राम है। चेक करते हैं, सभी ट्राउजर मोजे हैं, यानी कि ट्राउजर अंदर आने चाहिए, किसके, मोजे के। क्या ट्राउजर अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो कैसा है, गलत है। समझ में आया क्या चेक करना होता है। ये कहता है सभी ट्राउजर मोजे हैं, तो अंदर कौन आएगा, ट्राउजर, बाहर कौन जाएगा, मोजे। लेकिन अंदर मोजे है, ट्राउजर कहाँ है, बाहर है, उल्टा है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, कुछ सैंडल जूते हैं, तो सैंडल और जूते काटना चाहिए। तो देखो ये रहा सैंडल का डायग्राम, ये रहा जूता, यानी कि रेड और ग्रीन, बताओ कट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कट कर रहे हैं, तो ये कैसा है, सही है। कुछ का मीनिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ काटेगा, बस पता ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो आप देखोगे बिल्कुल काट रहा है तो सही है। समझ में आ गया, बस इतना सा करना होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं देख रहा हूं तो इसमें कथन कैसे हैं, पॉजिटिव, ये वाला निष्कर्ष नेगेटिव है और ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। क्या दोनों चीजें नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो इसमें भी आपको केवल और केवल कितने डायग्राम बनाने हैं, एक डायग्राम बनाना है। तो बनाते हैं। पहले सभी मोर कौन है, शेर, इसको ध्यान से समझना कैसे करना है। ये हो गया मोर, ऊपर से कौन हो गए, शेर, और शेर किसको काटेंगे, बाघ को। कुछ बाघ कौन है, मोर, ठीक है, मोर को काटेंगे। अब मोर को काट रहे हैं तो शेर को तो अपने आप काट ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना लिया, समझ में आया। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बाघ ऐसे क्यों नहीं बनाया, मैं बाघ ऐसे भी तो बना सकता हूं मोर को काटते हुए। तो देखो ये शेर के अंदर हो गया पूरा का पूरा जबरदस्ती, तो आप जबरदस्ती किसी को अंदर ऐसे बंद नहीं करोगे, ट्राई करोगे वो बाहर तक निकल जाए, ठीक है, जब तक नहीं बोला गया है, जब तक के लिए, है ना। चलो तो चेक करते हैं। अब देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को भूल जाता हूं, निष्कर्ष को भूल जाता हूं, कंक्लूजन को भूल जाता हूं, कौन से वाले कंक्लूजन को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, पहले वाले को। यहां ध्यान से समझना, मैं दो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू ही करना है मुझे ये। तो देखो ये पहला वाला है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, पेपर में नहीं बोलना है, आपको तुरंत करना है, मैं बताता हूं अभी कैसे। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं भूल जाऊं और सिर्फ इन तीन निष्कर्ष को देखूं नीचे वाले को, तो ये वही सवाल हो गया जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, यानी कि कथन पॉजिटिव और निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अब देखो निष्कर्ष से डायग्राम तो बनता नहीं है, तो आप इसको भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कथन में से कभी कोई लाइनें मत भूल जाना, क्योंकि कथन से तो पूरा डायग्राम बनेगा कंबाइंड, ठीक है। चलो तो मैं पहले वाले को तो बाद में चेक करूंगा, पहले इसको करता हूं। सभी बाघ शेर हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, सीधा सीधा सा करो, सभी बाघ शेर हैं। क्या सभी बाघ शेर के अंदर आ रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं आ रहे, तो ये कैसा है, गलत है। फिर कुछ बाघ शेर हैं, यानी कि बाघ और शेर कट करना चाहिए, तो बाघ और शेर कट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये सही है। सभी मोर बाघ हैं, क्या सभी मोर बाघ के अंदर आ रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं आ रही हैं, तो ये कैसा है, गलत है। तो अभी के हिसाब से तो ये थर्ड सही है। अब चेक करते हैं फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाला है वो कौन सा टाइप हो गया, कि वो हो गया कथन तो कैसे हैं, पॉजिटिव, निष्कर्ष है वो कैसा है, नेगेटिव। ये वाला केस बन गया। कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट वाले की, ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट वाले की। तो मैंने ऐसे केस में सीधा सा बताया है, यदि सब के सब कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और निष्कर्ष उसका कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये टाइप नंबर कौन सा है, 3 है। याद क्या कर लीजिए कि ऐसा निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, गलत होता है, पता है कि नहीं। तो ये पहला वाला डायरेक्टली क्या हो गया, गलत। समझ में आया। अब पेपर में कैसे करना था, पेपर में आपको ये छोड़ना नहीं था स्टार्टिंग में। कैसे, डायग्राम बनाया आपने, पहले वाले को देखा कि नेगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसको तो तुरंत ही गलत कर दो। फिर इन तीन को क्या करना था, चेक बाद में। समझ में आया। तो सिर्फ कौन सा सही है, थर्ड नंबर का सही है। अब आपकी टाइमिंग इसमें बचने लगेगी, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया कि मैंने वो स्टार्टिंग का चार्ट बनाया था वो किस काम का था। आप इसमें थर्ड वाले टाइप को देखना, उस चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सभी की सभी कैसे हैं, पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ कितने डायग्राम बनाना है, एक। चलो बनाते हैं। सभी बोतलें जार हैं, तो पहले बोतल ऊपर से कौन आ जाएगा, जार। कुछ जार कौन है, कटोरे, तो ये कौन हो गए, कटोरे। फिर कुछ कटोरे कौन है, बाल्टियां। ये हो गया डायग्राम। चेक कर लेते हैं। कुछ बोतलें कटोरे हैं, बोतल और कटोरे काट रहे हैं क्या, ये रही बोतल, ये रही कटोरे, नहीं काट रहे हैं, रॉन्ग हो गया। कुछ बाल्टियां जार हैं,
तो ये रही बाल्टी, ये रही जार, क्या कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो कैसा हो गया? गलत हो गया, खत्म हो गया सवाल। समझ में आया? सिर्फ इतना सा देखना है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस हो गया, खत्म। चलो अगला देखो। अब इसमें देखो कथन कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम तो नेगेटिव में ही काउंट करेंगे, और ये कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब इसके कितने डायग्राम बनेंगे? 2 डायग्राम बनेंगे। ये कौन सा वाला आ गया? 2 डायग्राम का आ गया कि नहीं आ गया? ये कितने का आ गया? 2 डायग्राम का आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब 2 डायग्राम मुझे इसके बनाने हैं, क्योंकि कथन भी नेगेटिव और निष्कर्ष भी कैसे हो गए? नेगेटिव। ठीक है, तो 2 कैसे बनाता हूं? देखिए, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो सबसे पहले मैं किसका बना दूंगा? मैगजीन का। कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो कैप को क्या कर दूंगा? अलग। 2 डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। पहले मैं पहला बनाऊंगा, तो देखो पहला लाइन हो गई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है सभी कैप कैमरा है, तो कैमरा कैसे आ जाएगा? ऊपर से। ये था पहला डायग्राम। ठीक है, इसमें अलग किस किस को करना है? मैगजीन को और कैप को। मैंने अलग कर दिया, इतना हो गया ये पहला डायग्राम। ठीक है, मैगजीन और कैप आपस में कट नहीं करने चाहिए, मैंने क्रॉस लगा लिया। क्लियर? ये तो था पहला डायग्राम। अब बनाता हूं मैं दूसरे डायग्राम। दूसरे डायग्राम में पहले ही वही कथन पढ़ो, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो पहले मैंने मैगजीन का बना लिया। अब कैप को बनाऊंगा, वो अलग बनेगा। अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इसने बोला है नहीं है। अब कह रहा है सभी कैप कैमरा है, तो कैमरा कैप के ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, वो तो यहां भी आ रहा है, लेकिन अंतर क्या होगा कि इस पहले वाले डायग्राम में वो मैगजीन को नहीं काट रहा है, लेकिन इसमें मैगजीन को क्या कर सकता है? काट सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। क्या आप बताइए, क्या मैगजीन में और कैमरा में कोई रिलेशन दिया है कथन में? तो आप कहेंगे नहीं दिया। नहीं दिया का मतलब है कि वो कट कर भी सकता है और कट नहीं भी कर सकता, दोनों कंडीशन बनेंगी। तो ऐसे बनते हैं 2 डायग्राम। इसमें कौन कौन आपस में कट नहीं करेंगे? मैगजीन और कैप कट नहीं करेंगे। ये है 2 डायग्राम, समझ में आए? अब मैं इसको चेक करता हूं निष्कर्ष को। पहला, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, इसका मतलब होता है कैमरा और मैगजीन कट नहीं करेंगे। तो देखो पहले वाले में तो मैगजीन और कैमरा कट नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन दूसरे में देखो तो कैमरा और मैगजीन क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। इस वजह से ये कैसा है? रॉन्ग है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए। 2 डायग्राम जब बनाते हैं, एक ने कह दिया सही है, एक ने कह दिया गलत है, तो फाइनल आंसर हम गलत वाला चुनते हैं। आप मानो 4 डायग्राम बना रहे हो, 3 ने कह दिया कि सही है, अगर एक ने भी कह दिया गलत है, तो आप आंसर कौन सा वाला चुनोगे? हमेशा गलत वाला चुनोगे। ठीक है, कोई चीज सही होगी तो वो 100% सही होगी, अगर थोड़ी सी भी गलत है तो आप उसको गलत ही बोलोगे। इसलिए पहला कैसा हो गया? गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, 2 डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कब बनाने होते हैं, कैसे करना है? आगे देखो सेकंड, कुछ कैप मैगजीन है, तो इसका मतलब कैप और मैगजीन कट करेंगे। क्या कैप ये रही मैगजीन क्या कट कर रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं कर रहे हैं। जब पहले में ही गलत हो गया तो दूसरे में क्यों चेक करूं? फिर भी कर लो, तो भी कैसा है? कैप और मैगजीन कट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। यानी कि दोनों की दोनों ही कैसे हैं? गलत है। समझ में आया उम्मीद? ठीक है, सिर्फ ये वो टाइप है जिसमें आपको कितने डायग्राम बनाने हैं? 2। बाकी सब में कितने डायग्राम बनाने हैं? 1। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सबके सब कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। बहुत करवा चुका हूं ऐसे। ठीक है, इसको देख लीजिए। कुछ जूते कौन है? मोजे। ये हो गए जूते। साइड में कौन हो गए? कुछ मोजे। मोजे के ऊपर कौन आ जाएगा? सैंडल। सैंडल के ऊपर कौन आ जाएगा? ट्राउजर। ठीक है, डायग्राम इजी है। चेक करते हैं, सभी ट्राउजर मोजे हैं, तो ट्राउजर अंदर जाना चाहिए किसके? मोजे के। क्या ट्राउजर अंदर जा रहा है मोजे के? आप कहीं पर नहीं जा रहा है, गलत है, बस खत्म सवाल। दूसरा, कुछ सैंडल जूते हैं, तो इसका मतलब सैंडल और जूते कट करेंगे। ये रही सैंडल, ये रही जूते, बताओ कट कर रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहे हैं, तो कैसा है? सही है। बस खत्म हो गया सवाल। कितना इजी है ये तो, है ना? 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। कितने बनाओगे? सिर्फ 1 बनाओगे। तो सभी बोतलें कौन है? जार। तो ये बोतलें हो गई। ये कौन हो गई? ऊपर से जार। फिर कुछ जार कौन है? कटोरे। तो कुछ काटेगा, तो ये कुछ काट गया। फिर कुछ कटोरे कौन है? बाल्टियां। तो कुछ काटेगा, तो ये काट गए। चेक करते हैं। कुछ बोतलें कटोरे हैं। बोतल और कटोरे अलग अलग हैं, कोई भी नहीं काट रहा, गलत है। समझ में आया? कुछ बाल्टियां जार हैं, तो बाल्टियां और जार देखो, ये रही जार, ये रही बाल्टियां, अलग अलग है, नहीं काट रहे हैं, कैसा है? गलत है।
मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अगली क्लास में दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकायदा आपको टाइमर लगा के करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। मेरा एम है कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए। चलो अगला सवाल, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा है। स्टार्ट क्यों लगा हुआ है? पहले तो देखो कितने डायग्राम बनेंगे। देखो कथन कैसा है, नेगेटिव, निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। कितने डायग्राम बनाने वाले हो? 2 डायग्राम बनाने वाले हो, ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम है, मौसम आपको पता है किस वजह से है, तो ये लाइट चली गई है, तो उस वजह से थोड़ी सी वीडियो की क्लियरिटी डाउन हो गई होगी। थोड़ी देर और वीडियो बन पाएगी। अगर वीडियो बीच में रुक जाती है तो आप समझ जाना कि आज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो वीडियो इतनी ही बन पाई है, ठीक है। बीच में वो रुक रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी ये क्लास जितनी मुझे करानी है। अगर स्टूडेंट के कुछ लास्ट में सवाल भी हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं, अगर बीच में ये रुक जाए तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, ठीक है। तो टेंशन में मत आना कि सर क्लास नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसका मीनिंग लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो जब तक मैं इसको बताता हूँ जितनी देर हो सकता है, सभी फल फूल हैं। तो सबसे पहले मैंने ये तो बता दिया ना, नहीं यहाँ पर भी है, नहीं यहाँ पर भी है, तो कितने डायग्राम बनाने हैं? 2। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सभी फल, तो सभी पहले तो कौन आएंगे? फल। ऊपर से कौन आ गए? फूल। फिर कोई फूल मिठाई नहीं है, तो फूल और मिठाई कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल अलग हो गए। फिर कह रहा है कुछ मिठाइयाँ रेगिस्तान है, तो मिठाई किसको काट गई? रेगिस्तान। ये हो गया पहला डायग्राम, ठीक है। पहला डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक है। अब ये पहला डायग्राम हो गया, क्या ये पहली जो लाइन है, क्या मैं इसको इसी से चेक कर सकता हूं कि दूसरा बना? तो देखो पहला वाला निष्कर्ष है वो तो पॉजिटिव है, तो इसी से चेक कर लो। चाहो तो दूसरा बनाओ तो बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन सा बनाना है कि कौन किस में किसको काटेगा, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहला चेक कर लो। कुछ रेगिस्तान फूल हैं, क्या रेगिस्तान फूल हैं? तो आप कहोगे नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा डायग्राम कैसे बनाते हैं? कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, ये कह रहा है कोई रेगिस्तान फूल नहीं है। तो मैंने बताया दूसरा डायग्राम बनाना है तो इसके लिए बनाना है, तो आप ट्राई करो कि ये गलत सिद्ध हो जाए। ये क्या हो जाए? गलत सिद्ध हो जाए, वही हमारा दूसरा डायग्राम होता है। अब ऐसे तो देखो बहुत बनेंगे, ये मिठाई जाकर इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, रेगिस्तान इसको काट सकता है, कहीं इसको काट सकता है, कोई भी किसी को भी जाके काट सकता है। अब ऐसे तो बनाओगे तो बहुत सारे बनेंगे। अब मुझे तो सिर्फ एक और बना के सवाल खत्म करना है। तो वो दूसरा मुझे जो बनाना होता है उसका मीनिंग है कि मुझे ये लाइन गलत सिद्ध करनी है, यानी कि ये कह रहा है कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, इसका मतलब रेगिस्तान और फूल नहीं काटेंगे। लेकिन क्या रेगिस्तान और फूल काट सकते हैं? तो देखो मैं इस रेगिस्तान को यहां से हटा देता हूं। अगर मैं रेगिस्तान ऐसे बनाऊं, ये हो गया रेगिस्तान, क्या ये सवाल मेरा गलत हुआ? देखो खतन में पढ़ो, खतन में रेगिस्तान की लाइन कहां बोली है? कुछ मिठाइयां रेगिस्तान, तो इसका मतलब मिठाइयों को तो जरूर जरूर काटना चाहिए रेगिस्तान। तो देखो रेगिस्तान मिठाइयों को तो जरूर जरूर काट रहा है, साथ में फूल को काट लेगा, तो क्या गलत हो रहा है खतन? नहीं, खत्म तब भी सही है। और ज्यादा दिमाग कैसे लगाना है? ऐसे सोचिए, क्या आपको रेगिस्तान और फूल के बारे में कुछ भी बोला है? तो आप बोलोगे नहीं बोला, नहीं बोला तो हो सकता है काटे, हो सकता है नहीं काटे। तो जाके ये काट भी रहा है, और पहले डायग्राम बनाया था वो यहां पर था रेगिस्तान, तो नहीं काट रहा था। दूसरे डायग्राम को ध्यान से सुनिए कैसे बनाते हैं। दूसरे डायग्राम में आपको ये नेगेटिव वाला निष्कर्ष गलत सिद्ध करने का कोशिश करना होता है, लेकिन हमारा कथन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कथन गलत नहीं होना चाहिए। तो कथन में ये बोला है कि कुछ मिठाइयां रेगिस्तान, यानी कि मिठाई का और रेगिस्तान का डायग्राम 100% कट करेगा। बाकी किसी को भी कट करे, किसी को भी कट नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए पहला जो डायग्राम बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने रेगिस्तान ऐसे बनाया जो मिठाई को सिर्फ क्या कर रहा था? कट कर रहा था। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने क्या किया कि मैंने ये रेगिस्तान यहां से हटा दिया। क्या मैं रेगिस्तान को ऐसे बनाऊं? रेगिस्तान, क्या रेगिस्तान को ऐसे बनाता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है सवाल पे या कथन पे? डायग्राम कथन के अकॉर्डिंग बनता है। तो देखो ये कहता है सभी फल फूल है, तो बिल्कुल है भैया, पहला सही है, कथन बन रहा है।
दूसरा, कोई फूल मिठाई नहीं है, तो फूल और मिठाई अलग अलग हो गए, बिल्कुल सही है। कुछ मिठाई रेगिस्तान है, तो देखो मिठाई रेगिस्तान कट कर रहा है और साथ में फूल को कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। दूसरे डायग्राम का मतलब समझ में आया। अब मैं निष्कर्ष चेक करता हूं, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, इसका मतलब रेगिस्तान और फूल नहीं काटेंगे, और इसमें काट सकता है, इस वजह से ये कैसा है, गलत है। दूसरा डायग्राम आपकी पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। पॉसिबिलिटी में आप वो करोगे जो आपको जैसे बोला है कि ये नहीं काटेंगे, तो आप तो जानबूझ के उसको काटने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना कथन गलत नहीं हो जाए उस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए, दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो गए, गलत हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे ये कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके आगे की थोड़ी सी बातें सुनिए। अगर निष्कर्ष 2 दिए हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैं 2 निष्कर्षों पे बात कर रहा हूं कि 2 निष्कर्ष ऐसे दिए हैं, मानो 3 दिए, 4 दिए, उनमें से 2 मान लो, या ओनली 2 ही दिए, तो 2 निष्कर्ष ऐसे दिए हैं जिनमें सेम शब्द हो, सेम शब्द हो, जैसे रेगिस्तान फूल, रेगिस्तान फूल, सेम सेम है कि नहीं है। अगर सेम सेम शब्द दिए हैं और एक में कहता है कि सेम दोनों हैं वो काटेंगे, और एक में कह रहा है नहीं काटेंगे, तो देखो पहले में कह रहा है कुछ रेगिस्तान फूल है, यानी कि रेगिस्तान और फूल काटेंगे, और दूसरे में कह रहा है रेगिस्तान और फूल नहीं काटेंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको करना है दोनों को चेक करना है, तो मैंने दोनों चेक कर लिए, अब दोनों ही कैसे हैं, गलत हो गए, इतना तो आपको करना है। लेकिन अब आप एक दिमाग से सोचिए, ये कहता है पहले में कि रेगिस्तान फूल काटेंगे, आपने कह दिया नहीं काटेंगे भैया, गलत है, ये तो गलत है। दूसरे ने कहा कि रेगिस्तान और फूल नहीं काटेंगे, तो आपने इसको भी कह दिया गलत है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं ये पेन है, आपने कि नहीं सर गलत कह रहे हो, मैंने बोला चलो ये पेन नहीं है, तो आपने कि नहीं गलत कह रहे हो। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे आपको नहीं पता है कि ये क्या है, ठीक है, आपको नहीं पता लग रहा, आपको साफ नहीं दिख रहा, तो मैंने बोला ये पेन है, तो आपने कि नहीं सर हमको नहीं पता। मैंने कि चलो ये पेन नहीं है, तो आपने कि नहीं। अरे कुछ ना कुछ पे तो हाँ करोगे। अब आपको नहीं पता, तो ऐसे केस में क्या कहते हो पता है, या तो है या तो नहीं है। तो ऐसे ही ये सवाल है, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं कि जिसमें सेम सेम नाम दिया जाए, क्या क्या नाम दिया जाए, सेम सेम, ठीक है, और दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो जाने चाहिए, गलत। इंपॉर्टेंट है कि दोनों गलत सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर दोनों गलत सिद्ध नहीं हुए हैं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर यही सही हो जाता तो आप इसी को सही कर देते, बात खत्म हो जाती, या दोनों सही हो जाते तो भी बात सही हो जाती, खत्म हो जाती, लेकिन दोनों सही हो नहीं सकते कभी भी, ठीक है। मानो कोई एक सही हो जाता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन मैं बोल रहा हूं जब दोनों गलत होते हैं तो इसका आंसर देना होता है या तो फर्स्ट सही या सेकंड सही। इसका ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है सवाल के अंदर, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगाया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये केस, बिल्कुल अलग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट बैंकिंग के हैं उनका एक टॉपिक है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में भी ऐसी आइदर और, यानी या तो वाली कंडीशन आती है, जैसे इंग्लिश में बोला तो आइदर और कंडीशन, ये वही है, ठीक है। वहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो, सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए पॉजिटिव है, बना डालोगे जल्दी से। सभी खंबे लाइट है, तो सबसे पहले खंबे, ऊपर से कौन हो गई लाइट, और सभी लाइट कौन है, बल्ब, और सभी बल्ब कौन है, ट्यूब, हो गए। चेक करते हैं, सभी ट्यूब खंबे हैं, तो ट्यूब अंदर होने चाहिए, लेकिन ट्यूब तो बाहर है, इसलिए गलत है। कुछ बल्ब खंबे हैं, तो बल्ब और खंबे काटने चाहिए। ये रहे खंबे और ये रही बल्ब, बताओ काटता नजर आ रहा है, ये ग्रीन और रेड, तो आप कहोगे नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से आते हैं तो ये अंदर खाली नहीं होते हैं भैया, इनको डार्क करके देखो। मैंने बल्ब को ऐसे डार्क किया, तो बताओ काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो ये आप कहोगे सर बिल्कुल काट रहा है। समझ में आया। और अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता तो एक सीधी सी बात याद कर लो, जब एक के अंदर एक डिब्बे होते हैं, जब एक के अंदर एक डिब्बे होते हैं तो वो हमेशा काटेंगे। कोई भी किसी को भी काटे, दोनों एक दूसरे को आपस में 100% काटेंगे जब भी एक दूसरे के अंदर होते हैं। तो देखिए इसमें ये रहा बल्ब का, ये रहा खंबे का, एक दूसरे के अंदर है।
एक दूसरे के अंदर हैं। अब एक दूसरे के अंदर होते हैं तो वो हमेशा काटते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि ये अंदर से भरे हुए होते हैं, इस वजह से काटेंगे ही काटेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर इतना? चलो, तो ये दूसरा वाला कैसा है? सही है, पहला वाला गलत। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव है, सभी टायर पहिए, टायर हो गए, ये पहिए हो गए, कुछ पहिए क्या होंगे? डेस्क हो गए, और सभी डेस्क क्या हो गई? प्लेट हो गई। इजी है, जल्दी से बना डालोगे। कुछ प्लेट पहिए हैं, प्लेट पहिए काट रहा है, सही है। कुछ प्लेट टायर हैं, प्लेट और टायर, बताओ काट रहा है क्या? आप कहोगे नहीं काट रहा है, ठीक है, गलत हो गया। अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर एक और डायग्राम बना लेते हैं। अरे नहीं बनाना है, जब इसी से आंसर आ रहा है ना, मैंने बताया है जब पॉजिटिव पॉजिटिव है एक ही बनाओ, खत्म करो सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप बना भी लोगे और उससे आपका आंसर करेक्ट आ भी जाएगा, लेकिन अगर एक ने नेगेटिव दे दिया, मतलब गलत दे दिया, तो आप तो फाइनल आंसर तो गलत ही करने वाले हो, तो दूसरा बना के क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, ये हो गई पतंग, ये होगी धागे, ये होगी आपकी छड़ियां, और ये सभी छड़ियां कौन हो गई? छाते। इजी है डायग्राम। चेक करते हैं। कुछ धागे पतंग है, पतंग धागे बिल्कुल काट रहा है, सही है। कुछ छाते धागे हैं, ये रहे छाते, ये रहे धागे, काट रहा है, बिल्कुल सही है। बस खत्म सवाल। इजी है। कितना इजी है बताओ? इसमें 10 सेकंड भी लगने वाली थी क्या? नहीं लगने वाली थी। कितना टाइम लगता है? बहुत इजी है। चलो ये भी, ये कैसे हैं? खतन पॉजिटिव, ये निष्कर्ष कैसा है? नेगेटिव। अभी मैंने बताया टाइप 3, खतन कैसे हो? पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा हो? नेगेटिव। हमेशा कैसा होगा? रॉन्ग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी सेकंड निष्कर्ष रॉन्ग होगा, पहला वाला निष्कर्ष तो हमें क्या करना है? चेक करना है। पहला वाला निष्कर्ष क्या करना है? चेक करना है। चेक करते हैं, बनाते हैं। सभी खिड़कियां, ये हो गई खिड़कियां, ये कौन हो गए? घर। फिर सभी सड़कें घर है, तो इसमें ध्यान देना। देखिए यहां बनाया सभी खिड़कियां घर है, तो पहले खिड़की ऊपर से घर। अब इसमें देखो सभी सड़कें घर है, तो इसमें अंदर कौन आएगा? इसको थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो सड़कों का आप यूं बना दोगे, इसके ऊपर मुझे पता है, लेकिन ये नहीं बनेगा। इसमें ध्यान देना, सभी सड़कें घर है, तो अंदर सड़कें आएंगी, किसके अंदर आएंगी? घर के, तो ये बनेगी सड़कें। लेकिन जबरदस्ती खिड़की को मत काटना, अलग बनानी है। समझ में आया? आगे कुछ घर कौन है? पहाड़ियां, तो ये घर कौन हो गए? पहाड़ियां। समझ में आया? चेक करते हैं। पहला, कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं, कुछ ये रही पहाड़ियां, ये रही खिड़कियां, बताओ हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं है सर, तो पहला वाला भी कैसा हो गया? गलत हो गया। पहला वाला भी कैसा हो गया? गलत हो गया। लेकिन अब देखो इधर, क्या ये सवाल खत्म हुआ? क्या ये सवाल खत्म हुआ? तो आपको मैंने अभी कुछ विशेष केस बताया था, आप उस पर आइए। यहां पहाड़ी, यहां खिड़की, यहां पहाड़ी, यहां खिड़की, सेम नाम दिए हैं। एक कहता है काटेंगे, एक कहता है नहीं काटेंगे, सेम वही केस आ गया, और दोनों ही गलत हो गए। तो ऐसे केस में आप क्या कर देते हो? आइदर और, यानी कि या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। अभी का जो केस बताया मैंने आपको, ध्यान है कि नहीं? है ध्यान। दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेम नाम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन। एक कहना चाहिए काटेगा, एक कह रहा होगा नहीं काटेगा, तीसरी कंडीशन। तभी जाके आप करोगे कौन सी कंडीशन? आइदर और, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। अब समझ में आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल है।